नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, मस्त और एकदम से बढ़िया से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब और इंतजार नहीं, मैडम आ चुकी हैं, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। आप लोग मुझे जल्दी से बताएं, आप लोगों को कोई दिक्कत है किसी तरीके की? क्लास आपको सही दिख रही है? ये बताएं जल्दी से प्यारे बच्चों, क्लास आपको सही दिख रही है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत किसी तरीके की? नमस्ते, राम राम सभी बच्चों को, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ भाई, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अब आ जाइए बेटा, टॉपिक चलेगा आज हमारा वायरल डिजीजेस। आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीजेस को, ठीक है, यानी विषाणु जनित रोग। अब हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, ठीक है, विषाणु जनित रोग। कल की क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ाई थी। आज मैं आपको बताऊंगी विषाणु से होने वाली बीमारियां। विषाणु की खोज किसने करी थी भाई? कल मैंने आपको बताया था जीवाणु की खोज करी थी ल्यूवेनहॉक ने। आपको पूछ ले कि वायरस जो होते हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, आप लोग बताना। इवान वॉस्की ने, ठीक है, इवान वॉस्की, इवानोस्की बोल देते हैं इनको, इन्होंने इवानोस्की ने करी थी बेटा, ठीक है, इवानोस्की ने करी थी वायरस की खोज। क्लियर हो गई बात? चलो आओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस करते हैं, जो वायरस के कारण होती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं, जिनका कारण विषाणु होते हैं। विषाणु भी एक तरीके के सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। विषाणुओं को आप लोग क्या बोलते हो? विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है, निर्जीव के बीच की कड़ी। क्लियर? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है इनको, जो आपके वायरसेस होते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो लिख लीजिएगा चेन बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। तो इनको हम लिविंग्स एंड नॉन लिविंग के बीच की चैन भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इनमें सजीवों के जैसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर इनमें निर्जीवों के जैसे होते हैं, ठीक है। अगर इनको खुला हवा में छोड़ दिया जाए तो ज्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि इनको जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, किसी शरीर की जरूरत होती है। अब चाहे वो पौधे का शरीर हो या किसी जंतु या किसी मनुष्य का शरीर, वहीं ये जिंदा रहते हैं। जैसे कोरोना का वायरस आपने सुना था, अगर उसको ज्यादा देर हवा में छोड़ दिया तो वो मर जाएगा वायरस, उसको होस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया, फिर वो मजे से बीमारी करेगा और जिंदा रहेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि दूरी बनाकर रखें, ये वायरस अपने आप, जब इसको होस्ट नहीं मिलेगा तो ये अपने आप मर जाएगा हवा के अंदर। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ विषाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो विषाणु जनित रोगों को आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है बेटा? तो ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो लिख लीजिए ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। तो ये होती है आप लोगों की वायरस से होने वाली बीमारियों की ट्रिक। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, ठीक है, समझ में आ गई? रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा बेटा। मैंने क्या बताया? विषाणु की खोज करी थी इवान वॉस्की ने, ये वैज्ञानिक का नाम है भाई। और जो विषाणु होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। क्यों? इनमें कुछ लक्षण होते हैं सजीवों के जैसे और कुछ लक्षण होते हैं निर्जीवों के जैसे। सजीवों का लक्षण ये है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, ये एक वायरस से दूसरा वायरस ऐसे करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जैसे सजीव बढ़ाते हैं। निर्जीव इसलिए क्योंकि अगर इनको ज्यादा देर हवा में तुमने खुला छोड़ दिया तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर ये कार्यरत नहीं रहते, फिर ये निर्जीव हो जाते हैं। और इनमें कोशिका भी नहीं होती बेटा। निर्जीव इनको इसलिए भी बोला जाता है कि इनके अंदर कोशिका नहीं होती, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये जो वायरस होते हैं ना, बिना कोशिका के सजीव, या ये ऐसे हैं निर्जीव और बीच की कड़ी, इनको कहा जाता है,
ठीक, ये बात मैं बता रही थी। आ जाओ आगे बात करते हैं। चलो अंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाइयाँ बहुत सारी। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। आपकी मेहनत थी जिससे आपका सिलेक्शन हुआ। ठीक, तो आओ आगे बात करते हैं। बेटा ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो की ट्रिक के अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे। एड्स, ए से बनेगा एड्स, ठीक है। चे से बनेगा चेचक, ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ऐसे बनेगा हर्पिस, हर्पिस। तैसे बनेगा बच्चे डेंगू, डेंगू, ठीक है। खैसे बनेगा बच्चे खसरा, खसरा, ठीक है। रैसे बनेगा रेबीज, रैसे बनेगा रेबीज। कैसे बनेगा गलसुआ, गलसुआ। और पैसे बनेगा पीलिया, पीलिया, ठीक है। छह से बनेगा छोटी माता, छोटी माता। छह से बनेगा छोटी माता। और पो से बनेगा पोलियो, पो से बनेगा पोलियो, ठीक है। ये सारी बीमारियां होती हैं वायरसेस के कारण। इन सारी बीमारियों का जो कारण है वो होता है वायरस। क्लियर हो गई बात? चलो शुभम जी शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। उदेश सॉरी। तो ये सारी चीजें आ गई आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गई बात? चले आगे, आगे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों हम लोग आपके अगली या इस बीमारी से, या जो जितनी भी बीमारियां लिखी हुई हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीमारियां होती हैं या कैसे होती हैं, ठीक है। इन बीमारियों का नाम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की। बेटा एड्स जो होता है इसके बारे में आप लोगों को क्या पढ़ना है। एड्स, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कई बार इसको HIV के नाम से भी जाना जाता है, HIV, ठीक है। तो HIV इसका वायरस है बेसिकली। तो आ जाओ एड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पूछेगा, एड्स की फुल फॉर्म, यानी एड्स की पूछेगा आप लोगों को क्या बेटा, पूर्ण रूप इसका आपको पूछा जाएगा, पूर्ण रूप। तो जब आप एड्स के बारे में बात करते हो तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये होती है भाई इसकी फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। प्यारे बच्चे ये एड्स की फुल फॉर्म होती है जो आप लोगों को याद रखनी है। कई बार आपको डायरेक्टली ये चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हिंदी में होता है बेटा, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, मतलब ऐसी बीमारी जो तुमने गेन करी है, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी मतलब एक तरीके से जन्म से ना होकर ये बीमारी तुमने गेन करी है, जन्म के बाद तुम्हारे अंदर आई है। और एड्स कभी भी हो सकता है, ये नहीं है कि बचपन में ही होगा या जन्म से ही होगा, नहीं, ये आपको बीमारी कभी भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब होता है अर्जित। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है अपूर्णता, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अपूर्णता। और सिंड्रोम का मकसद वो होता है मतलब संलक्षण, हिंदी में इसकी फुल फॉर्म बन जाती है अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, ठीक है। ये होती है फुल फॉर्म। आइए बात करते हैं एड्स किसके कारण होता है। तो हम पढ़ रहे हैं विषाणु जनित रोग, भाई एड्स भी फैलता है वायरस के कारण। वायरस का नाम पूछ ले तो अभी अभी मैंने बोला कौन सा वायरस है भाई, HIV, HIV वायरस है जो करता है हमारे अंदर एड्स रोग, ठीक है। HIV है प्यारे बच्चे, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आ जाओ आगे बात करते हैं। ये जो HIV है ना, इसकी भी फुल फॉर्म आपको आती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि हिंदी में लिखते हैं मानव
प्रतिरक्षा, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, अपूर्णता वायरस, ये होती है भाई इसकी फुल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो HIV वायरस होता है ना प्यारे बच्चों, इसका एक और नाम है, इस HIV का एक और नाम है, इस HIV को आप एक और नाम से जानते हो। क्या नाम है इसका? तो HIV का एक और नाम है, इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। तो कई बार आपको ऑप्शन दिया होता है एग्जाम में, पूछा जाएगा एड्स किसके कारण होता है, तो वहां HIV ऑप्शन नहीं होता, आपको रेट्रोवायरस दे देता है वहां पर। तो आप लोग बताना HIV को ही बोलते हैं रेट्रोवायरस। क्लियर हो गई बात? चलो, अब एग्जाम में अगला प्रश्न आएगा कि ये जो HIV है ये आपकी कौन सी कोशिकाओं को टारगेट करता है, कौन सी कोशिकाओं को लक्ष्य बनाता है भाई, कौन सी कोशिकाएं हैं जिनको ये नष्ट कर देता है आपके शरीर के अंदर। तो आप बताना HIV का वायरस आपके शरीर के अंदर जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनको खत्म कर देता है। तो आप लोग लिख सकते हो हेल्पर T4 लिम्फोसाइट, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट कोशिका। समझ में आ गई बात? तो हेल्पर T4 लिम्फोसाइट सेल होती हैं जिनको ये क्या कर देता है, खत्म, जिनको ये टारगेट करता है। मतलब HIV के अंदर ना होता क्या है, देखो HIV बीमारी होती है बेटा जिसमें आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। मतलब व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि ये जो HIV वायरस है ये आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है ना आपको कोशिकाएं, उनको ही खत्म कर देता है। तो ये आपके शरीर की मुख्य कोशिकाएं हैं बेटा जिनको ये टारगेट करता है। मतलब इन्हीं कोशिकाओं को ये कर देगा खत्म। अब ये कोशिकाएं खत्म तो आपके शरीर में कोई सुरक्षा करने वाला नहीं बचता, इसीलिए आपको एड्स में क्या होता है, जल्दी जल्दी फिर वो व्यक्ति बीमार होता है। ये WBC का ही पार्ट होती है बेटा, ये WBC का ही भाग होती हैं जो T4 लिम्फोसाइट होती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अभिषेक बेटा कोटि कोटि नमन आप लोगों को भी। एक अब आगे बात करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बात करें बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा जाएगा HIV के बारे में, या आप लोगों को जो एड्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है जो याद रखना है वो ये कि आप लोग जब भी किसी को शक हो कि उसको एड्स है तो उसको एक टेस्ट कराना है। एड्स की जांच कौन सी कराई जाती है, एड्स की जांच कौन सी कराई जाएगी, ये आपको पूछा जाएगा। एड्स की जो जांच होती है ना उसका नाम होता है एलिसा, एलिसा। ठीक है, एड्स की जांच के लिए जो परीक्षण कराया जाता है वो है बेटा एलिसा, एलिसा परीक्षण कराया जाता है एड्स की जांच के लिए। अब पहला परीक्षण तो ये हो गया एलिसा, एक और होता है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, एक और होता है वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है भाई, ये भी एक टेस्ट का ही नाम है वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर भी होता है एक और टेस्ट जिसका नाम है PCR। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये आप लोगों के क्या हैं, टेस्ट के नाम, किसके लिए, जो एड्स की जांच के लिए कराए जाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें एड्स के बारे में आपको याद करनी है। अगर हम बात करें कि एड्स फैलता कैसे है, तो बेटा एड्स जो होता है ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, स्प्रेड कैसे होता है एड्स। तो एड्स के फैलने के कुछ कारण हैं, जैसे एड्स प्यारे बच्चे असुरक्षित लैंगिक संपर्क बनाने से फैलता है। तो आप लोग लिख सकते हो असुरक्षित, असुरक्षित लैंगिक, असुरक्षित लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है। मीन्स अगर आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार नहीं है, ठीक है, अनसेफ सेक्स के द्वारा फैलता है, अनसेफ सेक्स के द्वारा। ठीक है, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना चाहिए। दूसरा, ये किसके कारण होता है बेटा, ये रुधिर के माध्यम से भी फैलता है, रुधिर द्वारा। यानी कि अगर किसी को HIV है और उसका ही ब्लड आपको चढ़ा दिया गया तो हो जाएगा फिर एड्स। तो ये किसके द्वारा फैलता है, थ्रू ब्लड, ये ब्लड के माध्यम से भी फैलता है भाई, है ना। और तीसरा, ये माता से बच्चे में जाता है, माता से बच्चे में। अगर माता को एड्स है तो उसका जो होने वाला बच्चा है उसमें भी एड्स आ सकता है, क्योंकि मम्मी का खून ही बच्चे में जाएगा। तो मदर टू बेबी, बच्चे में भी जा सकता है माता के द्वारा जो एड्स होता है। आगे
एड्स का जो रीजन है प्यारे बच्चे, वो हो सकता है इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन तो आप लोगों को पता ही है, जो आप लोग इंजेक्शन लगवाते हो उसकी जो सीरीज होती है वो एक व्यक्ति पर एक ही सीरीज यूज की जाती है। अगर एक से ज्यादा सीरीज हम यूज कर रहे हैं तो एड्स की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, हिंदी में भी लिख रही हूं, इस ये हिंदी में भी ऐसे ही है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, ये हिंदी में भी ऐसा ही है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बाकी सब आपको हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एड्स के फैलने के होते हैं कारण। अब आ जाओ, अगली बीमारी की बात चल रही है। अगली बीमारी है प्यारे बच्चे सेकंड नंबर पर चेचक, चेचक जिसको आप लोग बोलते हो स्मॉल पॉक्स, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, चेचक। तो बेटा ये भी किसके कारण होने वाली बीमारी है? आप बताकर चलोगे विषाणु के कारण। तो ये भी बहुत आता है कि चेचक कैसे होती है, आप लोग बताना वायरस के कारण। वायरस का नाम पूछ ले तो वायरस का नाम होता है आप लोगों का वेरियोला, ठीक है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। तो वायरस का नाम है भाई वेरियोला, वेरियोला वायरस। तो ये होता है वेरियोला विषाणु। ये वेरियोला विषाणु रहता है हवा में। कहाँ रहता है भाई? हवा में, एयर में। और अगर किसी व्यक्ति को निकल रही है चेचक, उसके आसपास ये वायरस घूम रहा है, क्योंकि उसको चेचक निकल रही है तो नए नए वायरस उसकी बॉडी से निकलते रहते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं। ऐसे में जब आप वहां बैठे हो, आप चीजों को टच कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आपके अंदर ये जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है वेरियोला वायरस। बाकी चेचक के बारे में आपको क्या पढ़ना है बेटा? चेचक के बारे में पूछा जाएगा कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन है भाई, इसके लिए कोई टीका है? तो आप लोग बताएंगे हाँ जी बिल्कुल है बेटा। सबसे पहला टीका इसी के लिए बना था, इसी बीमारी के लिए सबसे पहला टीका बना था। तो आपको इस टीके के बारे में एक चीज और लिखनी है, प्रथम टीका। बेटा फर्स्ट वैक्सीनेशन यही है। आपको कभी भी पूछे कि किस बीमारी के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन बनी थी, सबसे पहला टीका किस बीमारी के लिए बना था, तो आप लोग बताएंगे चेचक के लिए, यानी स्मॉल पॉक्स के लिए। और टीके का नाम क्या था? जो सबसे पहला टीका बना था उस टीके का नाम था चेचक का टीका, चेचक का टीका, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, ये सबसे पहली वैक्सीनेशन थी बेटा। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन किसने बनाई? ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन को किसने बनाया? तो इस टीके की जो खोज करी थी, इस टीके को जो बनाया था, वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। किसने प्यारे बच्चे? एडवर्ड जेनर ने। ये बहुत आता है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर को ही हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जेनेटिक्स के तो आपको पता है मेंडल जी हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको बोला जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। ये हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के पिताजी हैं बेटा ये, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के पिताजी हैं ये, क्लियर? ठीक है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बेटा एग्जाम के बारे में, कोविड आया है तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आप तैयारी करें, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है स्मॉल पॉक्स के बारे में। आ जाओ तीसरी बीमारी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बेटा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है इसको पढ़ेंगे अब हम लोग। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है ये भी किसके कारण होती है भाई? विषाणु के कारण। वायरस करता है इस बीमारी को भी। कौन सा वायरस? वायरस का नाम यही है जो बीमारी का नाम है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो बेटा वायरस का भी यही नाम है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस है बच्चे। अच्छा, इस बीमारी को ना एक और नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा को बोला जाता है तारों का बुरा प्रभाव, तारों का बुरा प्रभाव। ये एक बीमारी का ही नाम है बेटा, तारों का बुरा प्रभाव, बैड इफेक्ट ऑफ स्टार, ठीक है,
तो इसको बोला जाता है बैड इफेक्ट ऑफ स्टार। तारों का बुरा प्रभाव भी बोलते हैं इस बीमारी को, इन्फ्लुएंजा को। और ये कई बार आता है एग्जाम में कि किस विषाणु जनित रोग को तारों का बुरा प्रभाव बोला जाता है, तो आप लोग बताएंगे इन्फ्लुएंजा को। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, हाँ 1 दिसंबर को एड्स डे बनाते हैं हम लोग। ठीक है चलो मैम, छींक क्यों आती है बेटा? छींक का कारण कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के नाक में जब डस्ट चली जाती है उसको बाहर निकालने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, कई बार जुकाम होता है तो राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है उस कारण। ठीक है, चलो अब देखो जो इन्फ्लुएंजा होता है इसके सिम्टम क्या है। वैसे तो आज तक सिम्टम आए नहीं है, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं ना, वो यही वाले लक्षण है जो कोरोना के थे। लक्षण, सिम्टम, यानी कि सिंपल। इसमें क्या होता है सिम्टम्स में? खांसी, जुकाम, या कई बार क्या होता है बुखार आता है तो सर दर्द होता है, हेडेक, सर दर्द होता है बेटा, बुखार आता है, ठीक है, और सर्दी हो जाती है, यानी कि आपकी नाक बहने लगती है, बदन दर्द, बुखार होता है, सर दर्द, जो कॉमन से लक्षण होते हैं। कई बार तुम बोलते भी हो कि मुझे तो फ्लू हो गया भैया, सर दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, जुकाम हो रहा है, गला दुख रहा है, यही होते हैं इसके सिम्टम मेनली। सिम्टम आज तक आए भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में इतना याद करना है बस। आ जाओ अगली बीमारी की बात कर रहे हैं, चौथे नंबर पर। अगली बीमारी क्या है बेटा? नेक्स्ट जो वायरस से होने वाली बीमारी आप लोगों के अंदर हम लिख लेते हैं हर्पिस। हर्पिस, हर्पिस के बारे में क्या पढ़ना है? हर्पिस के बारे में भी बस ये पूछा जाता है कि किसके कारण होती है ये बीमारी, तो आप लोग बताकर चलना कि हर्पिस भी विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण। और वायरस का नाम भी यही है बेटा, जो हर्पिस वायरस है वही बीमारी का नाम भी है, तो हर्पिस वायरस ही है इसकी वायरस का नाम भी, हर्पिस विषाणु। ठीक है, हर्पिस विषाणु। ये क्या होता है वैसे हर्पिस? तो बेटा ये त्वचा का संक्रमण होता है। चलो तुम्हें फोटो दिखाऊं। इसमें ना तुम्हारी स्किन ऐसी हो जाती है जैसे जल गई हो, तुम्हारी स्किन जली जली सी हो जाती है, त्वचा का संक्रमण होता है जो हर्पिस होता है। स्किन जल जाती है और आपकी स्किन पर फफोले से पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसी सी हो जाती है आपकी स्किन, तो ये होता है हर्पिस। ये है भाई हर्पिस, जिसमें आपकी स्किन पर इस तरीके का जो वो है छाले से आपकी स्किन पर पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी सी बीमारी होती है हर्पिस। आओ आगे बात करते हैं अब हम तो हर्पिस से सिर्फ इतना याद करना है आपको। नेक्स्ट 5वें नंबर की जो बीमारी है जो कि वायरस के कारण होती है वो कौन सी है? तो 5वें नंबर पर हम बात करेंगे रेबीज की बेटा, रेबीज। ठीक है, रेबीज। रेबीज रोग जो होता है ये भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ठीक है, एड्स का कोई टीका नहीं है बेटा, एड्स लाइलाज बीमारी है। अगर एड्स का इलाज होता तो वो खतरनाक बीमारी होती ही नहीं, फिर तो उसका इलाज हो जाता है ना। तो चेचक अलग है बच्चे, चेचक अभी पढ़ाऊंगी, ये चेचक ही तो होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, छोटी माता अलग है, वो अभी पढ़ाऊंगी आपको। चलो आओ आगे बात करते हैं। डॉग और क्या पूछ रहा है एक बच्चा? मैम डॉग जो होते हैं वो तो अवधार नहीं होते, तो उन्हें एड्स क्यों नहीं होता? वफादार नहीं होते बेटा, ये एड्स का वायरस जो होता है बेसिकली इंसानों के अंदर ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए तो ये जानवरों में एक्टिव नहीं रहता, इंसानों में एक्टिव रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बेटा क्वालिटी नहीं आ रही है वीडियो में, कैसी क्वालिटी नहीं आ रही है बताओ, जल्दी बताएं भाई। चलो आओ आगे बात करो भाई। देखो रेबीज जो होता है ना, ये रेबीज का जो वायरस होता है, ये भी रेबीज रोग भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। और रेबीज का एक और नाम है बेटा, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी इसमें ना व्यक्ति को जल से डर लगता है, जल से डर, यानी पानी से डरता है वो व्यक्ति जिसको रेबीज हो जाता है। पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है, तो हम भी पागल ही हो जाते हैं फिर, ऐसा समझ लो। पानी को देखकर डरते हैं, दौरे से पड़ते हैं हमें, पानी पिएंगे ना ग्लास में तब भी ऐसे से डर लगेगा और मृत्यु हो जाती है इसमें। तो वायरस के कारण ये बीमारी होती है। कौन सा वायरस है जिससे रेबीज होता है? आप लोग बताना, रेबीज वायरस। ठीक है, रेबीज वायरस, रेबीज वायरस, या आप लोग बोल सकते हो रिबडो वायरस।
रबडो वायरस। तो रेबीज वायरस या फिर रबडो वायरस, रबडो विषाणु। तो रेबीज वायरस या रबडो विषाणु जो होता है इसके कारण होता है रेबीज। ठीक है, समझ में आई बात। तो रेबीज विषाणु बीमारी का भी नाम वही और वायरस का भी, साथ ही साथ इसी वायरस को रेबडो वायरस भी बोलते हैं। अब रेबीज जो है इसका भी टीका है प्यारे बच्चे, इसकी भी वैक्सीनेशन है, लेकिन इसकी जो वैक्सीनेशन है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसे लगवाएं। ये वैक्सीनेशन तभी लगती है जब किसी को रेबीज हो जाए। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो रेबीज रोग होता है ना, ये वायरस रहता कहाँ है, ये रेबीज वायरस या रेबडो वायरस रहता कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, ये वायरस जो होता है ना, ये रहता है कुत्ते, बिल्ली। ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, भेड़िया हो गया। ठीक है, जंगली जानवर जो होते हैं, लोमड़ी हो गया, ठीक, खरगोश हो गया, खरगोश, और चमगादड़ हो गया। ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ हो गया। इन सब की लार में रहता है ये वायरस। ठीक है, इन सब जानवरों की लार में रहता है बच्चे। डॉग, कैट, मंकी, वुल्फ, फॉक्स, रैबिट एंड बैट्स, इन सब जानवरों की लार में रहता है। और जब तुम ये काटते हैं तो अब तुम्हारे खून में छोड़ आते हैं इस वायरस को, इसी से हमारे अंदर फैलता है रेबीज। तो ये रेबीज के कारक हैं सारे के सारे, ये रेबीज रोग के कारक हैं बेटा, ये रेबीज रोग के वेक्टर हैं सारे जानवर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से कोई भी जानवर तुम्हें काट ले तो तुम्हें तब लगवाना है रेबीज का टीका। तो रेबीज की जो वैक्सीनेशन होती है, जो इसका टीका है, वो किस नाम से आता है? तो आप लोग बताना, रेबीज वैक्सीनेशन के नाम से। किस नाम से आता है? रेबीज वैक्सीनेशन के नाम से आता है ये, यानी कि रेबीज का टीका इस नाम से आता है। रेबीज का टीका इसी नाम से है भाई, ये टीका रेबीज का टीका। तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर लगाता है तुम्हें रेबीज का टीका। पहले ये 14 लगते थे टीके, पेट में लगते थे 14, अब तो ये 3 या 5 ही लगते हैं। लगवाने बहुत जरूरी है, कभी भी इग्नोर मत करना अगर ये इनमें से कोई भी जानवर तुम्हें काट ले, रेबीज हो सकता है बच्चे। और रेबीज का जो टीका है इसको किसने बनाया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रेबीज के टीके की जो खोज करी थी, रेबीज के टीके की जो डिस्कवरी करी थी, वो किसने करी थी? आप बताना, लुईस पाश्चर ने। किसने प्यारे बच्चे? लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर ने करी थी, लुईस पाश्चर। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? कॉपी पेस्ट मत करो, चीजों को पढ़ लो। हाँ जी, रेबीज फ्री आपको पूछे तो आप बताना, जो गोवा सिटी है वो रेबीज फ्री है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है भाई। नेट खत्म हो जाता है इसीलिए मैं आपको बातें करती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ। मुझे पता है इस टाइम पर बच्चों के डेटा की दिक्कत होती है, तुम पूरा दिन भर क्लास लेते हो, डेटा तुम्हारा खत्म हो जाता है। तो भैया इसीलिए मैं आपको कमेंट्स कम और कंटेंट ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ इस क्लास में। ठीक है, और इसीलिए पूरी कोशिश कर रही हूँ टाइम से आपका सिलेबस खत्म हो जाए। चलो आओ, तो कॉपी पेस्ट मत करो, चीज़ों को समझो, पढ़ो अच्छे से। तो रेबीज के बारे में इतनी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। आ जाओ अगली बीमारी की बात करते हैं, डेंगू। भैया डेंगू ने भी बड़ा ही कहर मचा के रखा हुआ था। डेंगू, डेंगू नाम तो सुना होगा भाई, है ना? डेंगू जो बीमारी होती है ये भी किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, यानी ये बीमारी भी वायरस करता है हमारे अंदर। ठीक है, और उस वायरस का नाम है भाई अरबो वायरस। ठीक है, अरबो वायरस, वायरस का नाम है अरबो वायरस। अरबो का आता है ये वायरस, अरबो वायरस। तो ये करने वाला, डेंगू करने वाला जो वायरस है ना, ये होता है अरबो वायरस। अब ये वायरस कहाँ रहता है? ये अरबो का वायरस किसके अंदर रहता है? तो आपको पूछे डेंगू का कारक क्या है, डेंगू रोग का वेक्टर क्या है, तो ये वायरस रहता है एक मच्छर के अंदर, और उस मच्छर का नाम है मादा एडीज इजिप्टी। मादा एडीज इजिप्टी। ठीक है, तो मादा एडीज, फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर, फीमेल एडीज इजिप्टी ये मच्छर होती है। यही मच्छर है जो आपके शरीर के अंदर इस वायरस को ले जाती है।
फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर है, मादा एडीज इजिप्टी। इस मच्छर का नाम एक और है, इस मच्छर को बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो। भैया इसमें टाइगर के जैसी क्या होती है, धारियां, टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं इसको। चलो दिखाती हूँ तुम्हें टाइगर मॉस्किटो। एडीज इजिप्टी दिखा दिया जाए आज, टाइगर मॉस्किटो दिखा दिया जाए। एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर देखो ऐसा होता है। इसमें तुम्हें दिख रही है ना काली और सफेद धारियां, तो ये इस मच्छर की पहचान है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। जैसे टाइगर के ऊपर धारियां होती हैं ऐसी धारियां होती हैं इस पर। तो ये होता है एडीज इजिप्टी मच्छर, यही तुम्हारे अंदर लेके आता है डेंगू का वायरस, अरबो वायरस, ठीक है। और डेंगू जो होता है इसमें क्या होता है, डेंगू का जो लक्षण है ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। डेंगू का एक और नाम है, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। इसमें तुम्हारी हड्डियां टूटती हैं, दर्द होता है हड्डियों में, जैसे हड्डी टूटने पर पेन होता है ना, वैसे पूरी बॉडी में दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी बोन क्रैकिंग फीवर को बोलते हैं, बोन क्रैकिंग फीवर, बोन क्रैकिंग फीवर, हड्डी तोड़ बुखार इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब ये जो डेंगू है इसका सिम्टम क्या होता है भाई, इसका लक्षण क्या है। तो सभी को पता है डेंगू में हो जाती है प्लेटलेट्स कम, तो प्लेटलेट्स कम हो जाना, प्लेटलेट्स में कमी, ये होता है इसका मेन लक्षण, ठीक है। तो लिख लीजिएगा डिक्रीजिंग प्लेटलेट, डिक्रीजिंग प्लेटलेट, ये मेन सिम्टम है इसका। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं आपके शरीर में उनकी संख्या कम हो जाती है ना, उनकी संख्या कम। चिकन पॉक्स क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है छोटी माता, अभी पढ़ाऊंगी इसको बच्चे, छोटी माता। क्लास बार बार रुक नहीं रही है बेटा, क्लास सही चल रही है, वो आपके डेटा में दिक्कत आ जाती है इसीलिए क्लास जो है तुम्हारी बैक होने लग जाती है, बाकी सही चल रही है, ठीक है, बाकी क्लास सही चल रही है। हाँ जो भी हमारा खून पीती है ना सब मादाएं मच्छर होती हैं, तो खून पीने का काम महिलाओं का ही है। ये बात तो मैं हर बैच में तुम्हें बताती हूँ, महिलाओं से बचकर रहें, महिलाएं ही खून पीती हैं, अब चाहे वो मच्छर हो या असली की महिला हो, चाहे वो चुड़ैल हो, ठीक है, उन्हीं का होता है खून पीने का काम। मैम सच में हड्डियां टूटती हैं बेटा, हड्डियां नहीं टूटती हैं, पेन होता है ऐसा, ठीक है, क्लियर। चलो आओ अब आओ आगे बात करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का डेंगू। और डेंगू में सभी को पता है नारियल का पानी हम पीते हैं, है ना, और कीवी फल खाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बकरी का दूध पीते हैं, बकरी के दूध में जेलेटिन होता है, जेलेटिन प्रोटीन। जब आप बकरी का दूध पीते हो ना, बकरी का दूध जो होता है इसमें पाई जाती है जेलेटिन प्रोटीन, जेलेटिन प्रोटीन जो कि प्लेटलेट की संख्या को दुगना कर देती है। इसीलिए आपका डेंगू में बकरी का दूध बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो चलो भाई आ जाओ अगली बीमारी पर। अब छठी बीमारी के बाद बात करते हैं सातवीं बीमारी, जिसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, पीलिया, पीलिया से भी सिर्फ इतने क्वेश्चन बनते हैं कि पीलिया कैसे होता है। आप बताना विषाणु के कारण होता है भैया पीलिया भी, वायरस के कारण। और वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम भी यही है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। इसी वायरस को हम शॉर्ट फॉर्म में HBV भी बोलते हैं, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस ऐसे भी बोल देते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस विषाणु के कारण ही होता है हेपेटाइटिस रोग भी। अब इसमें यह पूछा जाता है कि इसका प्रभावी अंग कौन सा है भाई, प्रभावी अंग। हेपेटाइटिस में आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, एफेक्टिव ऑर्गन पूछा जाता है। तो आप लोग बताना, जो एफेक्टिव ऑर्गन होता है ना वो होता है तुम्हारा लीवर, यानी इसमें लीवर खराब हो जाता है, तुम्हारा यकृत खराब होता है इस बीमारी में, ठीक है। हेपेटाइटिस में लीवर खराब होता है। और हेपेटाइटिस नॉर्मली 4 तरीके का है। अगर हेपेटाइटिस के टाइप्स की बात करें, प्रकार की, तो हेपेटाइटिस 4 तरीके का आपने देखा होगा। कौन कौन सा, हेपेटाइटिस ए होता है बेटा, हेपेटाइटिस ए नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाइयां खाओ ठीक हो जाओगे। हेपेटाइटिस बी
थोड़ा सा खतरनाक है, जिंदगी भर चलता है। जिसको हेपेटाइटिस बी है ना, वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता भैया, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता वो व्यक्ति फिर, ठीक है, अपना रुधिर दान नहीं कर सकता फिर वो, ठीक है, रुधिर दान नहीं हो सकता बच्चे फिर, हेपेटाइटिस वाला व्यक्ति रुधिर दान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस सी होता है एक, हेपेटाइटिस सी जिसको हम बोलते हैं काला पीलिया, हेपेटाइटिस सी को बोला जाता है काला पीलिया। ये बेटा बहुत खतरनाक है, ब्लैक हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, ब्लैक हेपेटाइटिस, ठीक है, यानी इसमें तुम्हारा लीवर 2-3 महीने में पूरा खराब हो जाता है, काला पीलिया। और एक होता है हेपेटाइटिस डी, इस पर अभी रिसर्च चल रही है, हेपेटाइटिस डी एंड ई, ये भी अभी खोजे गए हैं, इन पर अभी रिसर्च चल रही है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से हेपेटाइटिस का टीका बना है, तो केवल अभी तक जो टीका बना है वो बी का बना है, ठीक है, केवल जो वैक्सीनेशन अभी तक बनी है वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दी जाती है। तो हेपेटाइटिस का टीका आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ठीक है। हाँ, फीमेल मच्छर होती हैं जो अपने अंडों को न्यूट्रिशन देने के लिए खून पीती हैं तुम्हारा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कितना प्लेटलेट्स होता है बेटा आपके बॉडी के अंदर, जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 से 4.5 लाख होती है। समझ में आ गई बात, हाँ या ना, ये बोलो जल्दी से। शिवम दुबे जी, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं बच्चे, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एक बार फिर से सुनो मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको। हेपेटाइटिस एक पीलिया बीमारी है बेटा, हेपेटाइटिस ये भी किसके कारण होती है, वायरस के कारण। वायरस का नाम क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। इसी वायरस का एक और नाम है, इसको आप HBV के नाम से भी जानते हो, HBV वायरस, ठीक है, HBV वायरस। अब ये जो हेपेटाइटिस है इसका प्रभावी अंग कौन सा है बच्चे, कौन सा अंग खराब होता है हेपेटाइटिस में, तो वो होता है लीवर, यानी कि यकृत। हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली, 5वां भी खोजा गया है हेपेटाइटिस ई। तो सुनते चलो कौन कौन से 4 प्रकार हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, क्लियर। हेपेटाइटिस सी है प्यारे बच्चों, ये लिख रहा नीचे, हेपेटाइटिस सी है, एंड हेपेटाइटिस डी, और अभी अभी ई पर भी खोज चल रही है। इस प्रकार 5 प्रकार के आपके हेपेटाइटिस हो जाते हैं, मुख्य 4 प्रकार ही हैं, ठीक है। जिसमें से हेपेटाइटिस ए जो होती है ये साधारण संक्रमण है, इस पर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। थोड़ा सा खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसका लीवर खराब होगा, और हेपेटाइटिस बी जो होता है अगर किसी को है तो वो कभी भी अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, रुधिर दान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक है, इसको बोला जाता है काला पीलिया, ब्लैक हेपेटाइटिस, क्योंकि इसमें हमारा लीवर एकदम से खराब हो जाता है। और हेपेटाइटिस डी और ई पर अभी रिसर्च चल रही है। समझ में आ गई बात, ये पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। सचिन जी पीडीएफ मिलेगा ना बेटा, पीडीएफ तो रोज मिलता है, पीडीएफ तो रोज मिलता है बच्चे, ठीक है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को। चलो, सिलेबस कब खत्म होगा बेटा, जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तब सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, जॉइंडिस अलग है, मैंने बताया था, जॉइंडिस आपके शरीर में जब बिलीरूबिन हो जाता है ज्यादा तब होता है जॉइंडिस, वो अलग है घरेलू पीलिया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। सब टीचर पीडीएफ देते हैं बेटा, पीडीएफ तो मेरी भी मिलती है, पीडीएफ आपको मेरी भी मिलती है, मेरे बैच की भी पीडीएफ मिलती है। रेबीज का टीका बेटा तभी लेना चाहिए जब आपको ये कुत्ता बिल्ली काटे 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको रेबीज का टीका ले लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को साइंस में नीड क्या है ये बताओ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये बताओ बेटा। हिचकी क्यों आती है ये मैंने आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था। आपका मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, वो कंट्रोल करता है इसको, हिचकी को। और कई बार आप लोगों के अंदर ज़्यादा एयर चली जाती है खाना खाते समय,
तो डकार या हिचकियां आती हैं आप लोगों को, ठीक है? समझ में आ गई? क्लियर? आगे बात करें भाई? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। सिलेबस खत्म करने के लिए तो आपको ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ, कमेंट्स अवॉइड कर रही हूँ आप लोगों के, ठीक है? आओ आगे बात करते हैं भाई। इसका भी आपको टीका दिया जाता है, हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के नाम से आती है ये टीका, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के नाम से। आपको लगी भी होगी भाई हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस का टीका। देखो, वायरस से होने वाली बीमारियों की एक सबसे बढ़िया बात यह है कि कई बीमारियों का नाम है ना जो, वही वायरस का नाम है, और कई बीमारियों का जो नाम वही उनके टीके का नाम है। तो सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है? क्लियर हुई भाई बातें? चलो बताओ, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब अगली बीमारी की बात चलेगी भाई, 7वें के बाद 8वीं बीमारी। 8वें नंबर की बीमारी जो होती है किसके कारण? वायरस के कारण। ये है आप लोगों की खसरा, खसरा जिसको हम बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स यानी कि खसरा, ठीक है? अब ये जो खसरा होती है यानी मीजल्स, ये भी वायरस के कारण होती है भाई। ये भी किसके कारण होने वाली बीमारी है? विषाणु के कारण। और विषाणु का नाम है रुबेला, ठीक है? रुबेला वायरस, रुबेला, ठीक है? रुबेला वायरस। तो वायरस का नाम क्या है? रुबेला वायरस, ठीक है बेटा? रुबेला, रुबेला विषाणु, ये है वायरस का नाम, ठीक? इसमें क्या होता है? मीजल्स में, खसरा में, तुमने गांव में कई बार सुना होगा कि भैया उसके तो खसरा निकल गई। खसरा मतलब पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लाल लाल, पूरा शरीर दानों से भर जाता है और बुखार आता है, ये होती है खसरा। तो किसका इन्फेक्शन होता है? वायरस का। ये वायरस गंदे पानी में रहता है बेटा, ठीक है? गंदे पानी में, दूषित पानी में रहता है ये, ठीक है? इम्प्योर वाटर के अंदर, इम्प्योर वाटर में रहता है ये। और गंदा पानी जब बच्चे लगातार ज़्यादा टाइम तक पीते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। अब खसरा जो है ना, इसका भी आपको टीका दिया जाता है, इसकी भी भाई वैक्सीनेशन दी जाती है, खसरा का भी टीका लगाया जाता है। जो खसरा रोग होता है इसका जो टीका होता है ना, वो है रुबेला वैक्सीनेशन के नाम से, रुबेला वैक्सीनेशन, रुबेला वैक्सीनेशन यानी रुबेला का टीका, ठीक है? रुबेला का टीका, ये टीका दिया जाता है रुबेला से बचाव के लिए, यानी खसरा से बचाव के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है? चूहों के काटने पर होता है बेटा प्लेग, ठीक है? चूहों के काटने पर कोई टीका नहीं लगता, प्लेग होता है वो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल प्यारे बच्चे, अपनी मेहनत अच्छे से रखो, ठीक है? और आपको बिल्कुल टी शर्ट मिलेगी, बिल्कुल। क्लास नहीं रुक रही है बच्चे, बिल्कुल सही चल रही है चीज़ें, ठीक है? आगे बात करें तो बेटा उसको एक बार सूरज पाल जी डॉक्टर को दिखाओ, बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ बेटा। अगर ऐसी दिक्कत है, बच्चे थोड़ा बहुत दूध निकालते हैं वापस फेंकते हैं, उल्टा हुआ दूध, लेकिन अगर मुंह से निकल रहा है तो मैं समझ नहीं पा रही, आप उसको एक बार डॉक्टर को दिखाएं बेटा, ठीक है? क्लियर? ओरी 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 कहते हैं, क्या कहते हैं भाई ओरी? चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसमें बेटा आप लोगों को दाने निकलते हैं शरीर पर, तुमने देखा भी होगा बचपन में, तुम्हें भी निकले होंगे, मुझे भी निकला था। कई बार बोलते हैं ना पित्ती उछल गई ऐसे करके, वही वाली बीमारी है ये खसरा जो होती है, पित्ती उछल जाना, ठीक है? ओ पॉजिटिव ब्लड वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ओ नेगेटिव वाले बिल्कुल दे सकते हैं, सर्वदाता होते हैं वो। ब्लड पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है? 24 आवर में नहीं लिए हैं तो रेबीज हो सकता है, ये हो जाएगा फिर, रेबीज हो सकता है फिर। आओ अगली बीमारी है बेटा मम्स, अगली बीमारी है जो वायरस से होती है मम्स, मम्स, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं कनफेड़ा, कनफेड़ा बोल दीजिए, या फिर गलसुआ, गलसुआ, ठीक है? अब ये बीमारी सीजनल हो रही है, ये बीमारी चल रही है बेटा मम्स, जिसको आप लोग कनफेड़ा भी बोलते हो, ऐसे गाल सूज जाते हैं ये वाला हिस्सा। टॉन्सिल सुने हैं? टॉन्सिल हो गए हैं तो यही होती है ये बीमारी। इसमें तुम्हारी जो लार ग्रंथियां हैं ना, ये जो पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं जो आपके कान के पीछे से निकल के आ रही हैं, इनमें हो जाता है वायरस का इन्फेक्शन।
तो ये भी किसके कारण होती है बीमारी? विषाणु के कारण। ये बीमारी भी होती है भाई वायरस के कारण, ठीक है। और वायरस का नाम क्या है? पैरामिक्सो। वायरस का नाम है पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस। तो ये है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो, पैरामिक्सो विषाणु ये करता है हमारे अंदर मम्स, ठीक है। और मम्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहां भी पूछा जाएगा प्रभावी अंग, कि भाई आपका कौन सा अंग इस बीमारी में प्रभावित होगा। तो इसका जो प्रभावी अंग होता है, एफेक्टिव ऑर्गन होता है, इसका जो एफेक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आप लोगों का लार ग्रंथि। क्या होता है बच्चे? लार ग्रंथि। तो तुम्हारी लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जो सेलेवरी ग्लैंड होती है ना आप लोगों की, सेलेवरी ग्लैंड में आ जाती है सूजन। जो तुम्हारे कान के पीछे से निकल रही है ना लार ग्रंथियां, इनमें सूजन आ जाती है। ये होता है पैरोटिड, मतलब ये होता है आपका मम्स रोग, गलसुआ। अभी चल रहा है, मैंने कई बच्चे देखे हैं कि आप यहाँ पे आप उनका ये जो एरिया है मोटा हो जाता है, ऐसे फूल जाता है, मम्स हो जाता है उनको। ये वायरस भी बच्चे गंदे पानी में रहता है। ये वायरस भी कहाँ मिलता है आपको? गंदे पानी के अंदर। ये भी दूषित जल में रहने वाला वायरस है, इम्प्योर वाटर में, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है मम्स रोग। ये आपको करनी है, इसकी भी वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, मम्स वैक्सीनेशन के नाम से आती है, ठीक है। ये अभी तक आपको पूछा भी नहीं गया ना, पूछा जाएगा। हाँ हुआ है, मुझे बिल्कुल हुआ होगा निशा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। अब आगे बात करें, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगली बीमारी है 10वें नंबर पर पोलियो। 10वें नंबर की बीमारी है बेटा पोलियो, पोलियो, ठीक है, पोलियो। हाँ बेटा हम लोग इनको आईसीसी में भी पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड में पढ़ चुके हैं भाई। ये जीडी का बैच है तो फिर से पढ़नी है चीजें। आइए, पोलियो जो होता है ये भी वायरस के कारण है। पोलियो जो होता है ये भी किसके कारण होने वाली बीमारी है? विषाणु के कारण। और भारत जो है वो पोलियो मुक्त हो चुका है, इस बात को मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। मुक्त जो भारत है, भारत मुक्त हो चुका है बेटा। इंडिया पोलियो से फ्री हो गया, भारत चेचक से भी फ्री हो गया। चेचक रोग जो है भारत उससे भी मुक्त हो गया। चेचक भी नहीं होती अब इंडिया के अंदर, और पोलियो भी नहीं होता। पोलियो होता है पोलियो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण। इसको पोलियो मिलेटिस भी बोलते हैं बेटा, पोलियो मिलेटिस। इसका एक और नाम है पोलियो रोग का, इसको अंग्रेजी में पोलियो मिलेटिस भी बोलते हैं, और हिंदी में पोलियो ही बोला जाता है। पीलिया अलग है, पोलियो अलग है, ठीक है। इस वायरस का एक और नाम है, इस वायरस को एंट्रो वायरस भी बोलते हैं, एंट्रो वायरस, ठीक है, एंट्रो विषाणु। इसे एंट्रो विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पोलियो वायरस होता है ना, इसका एक और नाम है एंट्रो वायरस, ठीक है बच्चे। ये भी कहाँ रहता है? ये भी आपके अंदर पहुंचता है दूषित भोजन और जल से, दूषित भोजन और जल से, ठीक है। जब भी छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी पी लेते थे, गंदा खाना खा लेते थे, उनके अंदर जाता था पोलियो। और पोलियो जो होता था ना, ये कितने से कितने साल के बच्चों को होता है? 0 से 5 साल तक के बच्चों को होता है, ठीक है, तक के बच्चों में होता है। तो ये भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि कितने से कितने साल तक के बच्चे पोलियो का शिकार होते हैं। तो आप लोग बता देंगे कि 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हीं में ये वायरस इफेक्टेड करता है बच्चों को, क्योंकि 0 से 5 साल में बच्चों के अंदर इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं आती, इस वायरस से लड़ने की शक्ति नहीं होती बच्चों के शरीर में। इसीलिए हमेशा 0 से 5 साल तक के बच्चे ही पोलियो की चपेट में रहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, हमारे यहाँ पर कुम्हार के पास से ठीक हो जाता है। अच्छा मिस्टर सरिता, मिस्टर सरिता लिख रखा है भाई आपने, तो बेटा कहाँ हो आप, बताएं हमें भी। चलो, तो ये 0 से 5 साल तक के बच्चों को होता है ये जो पोलियो होता है। अब ये जो पोलियो होता है इसका आपको याद रखना है कि प्रभावी अंग कौन सा है। प्रभावी अंग, इसके अंदर कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? इफेक्टिव ऑर्गन। तो भाई इसमें जो आपका इफेक्टिव ऑर्गन है ना, जो प्रभावित होता है वो है आपका तंत्रिका तंत्र। क्या है बच्चे? तंत्रिका तंत्र। यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है
वो खराब हो जाता है। कभी आपका हाथ और पैर लकवा मार जाता है, तो इसमें हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता है, तंत्रिका तंत्र खराब होता है, नर्वस सिस्टम इफेक्टिव होता है। ठीक है। और पोलियो से बचाव के लिए टीका भी दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कौन सी दी जाती है, वैक्सीनेशन कौन सा टीका दिया जाता है, तो टीके का नाम है पोलियो का टीका। ठीक है, पोलियो का टीका। अब आपको पूछा जाता है कि पोलियो का टीका किसने बनाया, किसने बनाया था भाई पोलियो का टीका, तो आप लोग बताना। एक साइंटिस्ट थे जोनास सोल्क, जोनास सोल्क, इन्होंने बनाया था पोलियो का टीका। ठीक है, जोनास सोल्क ने क्या करा था, बनाया था, जोनास सोल्क ने बनाया। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि पोलियो के टीकों को किसने बनाया, जोनास सोल्क ने। क्लियर बच्चे, तो किसने बनाया, जोनास सोल्क ने बनाया था। ठीक, याद रखोगे, जोनास सोल्क। क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि पोलियो के टीके को किसने बनाया, जोनास सोल्क ने। ठीक है। टेटनस रोग बेटा, टेटनस रोग होता है जीवाणु के कारण, कल पढ़ाया था मैंने आपको वो। ठीक, अब देखो इधर, मैम मिट्टी लगवाते हैं कनफेड़ा में, हाँ करते हैं कई बार ऐसे ठंडक लाने के लिए करते हैं बेटा। ठीक है, चलो आओ। अच्छा सही बात है भाई, चलो। गंदे पानी पीने से, गंदा भोजन खाने से फैलता है। टाइम टाइम तो हो ही गया, मुझे पता है, आओ आगे बात करते हैं। बेटा ये जो पोलियो रोग होता है ना, इसकी एक मुंह से पिलाई जाने वाली दवा है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन। ये बहुत आता है कि ओरल पोलियो वैक्सीनेशन को किसने बनाया, तो आप बताना ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, यही इसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इसको इंग्लिश में। तो इसको बनाया था अल्बर्ट साबिन ने। किसने, एल्बर्ट साबिन ने, एल्बर्ट साबिन, एल्बर्ट साबिन ने बनाया था पोलियो को, ओपीवी को। यानी आपने देखा है 2 बूंद जिंदगी की मुंह से पिलाई जाती हैं वो, ठीक है, वो यही है 2 बूंद जिंदगी की जो मुंह से पिलाई जाती हैं, आपने भी पी होगी। जब आप 5 साल के थे तो आती थी आंगनवाड़ी की औरतें, मुंह में डालकर जाती थी। इतना याद रखना पोलियो से। आ जाओ लास्ट बीमारी, उसके बाद क्लास की छुट्टी। अगली बीमारी है बेटा छोटी माता। छोटी माता तो करा दी मैंने, हाँ छोटी माता ही तो आएगी हिंदी में, चेचक कराई थी। छोटी माता, जिसको आप बोलते हो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, छोटी माता चिकन पॉक्स किसके कारण होती है बीमारी, विषाणु के कारण। कौन सा विषाणु है, कौन सा वायरस है जो चिकन पॉक्स करता है, आप लोग बताएंगे वेरिसेला, वेरिसेला। जो चेचक का विषाणु था ना वो था वेरियोला, ये है वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा भाई, वेरिसेला जोस्टर। बाकी इससे और कुछ भी आपको नहीं पूछा जाता। इस बीमारी से, स्मॉल पॉक्स से पूछा जाता है, स्मॉल पॉक्स कैसे होती है, वायरस के कारण होती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो वायरस से होने वाली जो बीमारियां थी हम लोगों ने कर ली हैं कंप्लीट। आज हमने ये सारी ट्रिक वाली बीमारियां पढ़ ली हैं बेटा। ठीक है, ये सारी बीमारियां आज हमने कर ली हैं, और ये सारी बीमारियां आप पढ़ लेना, पूछा जाएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, चिकन पॉक्स, हाँ अभी बताइए चिकन पॉक्स। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात, चलो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों को। हाँ ये भी गंदे पानी से होता है, बिल्कुल बेटा, गंदा पानी गंदा खाना खाने से पोलियो होता है। ठीक है, अविरत नहीं आया मैम, अविरत पीछे टीवी देख रहा है बेटा रूम में। चलो अब बीमारियां खत्म। अब हम कल की क्लास में 2 बीमारी खत्म करेंगे, प्रोटोजोआ और कवक से होने वाली बीमारियां। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद जो आपके 2-3 चैप्टर और हैं जूलॉजी के वो, और फिर बॉटनी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय। चिकनगुनिया भी बेटा मच्छर के काटने से होता है, एडीज इजिप्टी मच्छर है चिकनगुनिया करता है जो, कल बताती हूँ उसको।